Good morning, students. Our next topic is oogenesis. This is from page number 48 of your NCERT book and third paragraph. The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis initiated during the embryonic development stage when the couple of million gamete mother cells, oogonia, are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. जब एक फीमेल चाइल्ड अपने वॉर्म ऑफ द मदर में है तभी उसमें oogonia बनने शुरू हो जाते हैं. उसके बाद में उन oogonia का नंबर इंक्रीज नहीं होता. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte. जो वो oogonia है फीटल के अंदर, फीमेल फीटस के अंदर जो oogonia है वो एक फर्स्ट मियोसिस में ही जाकर रुक जाती है. पहले जो oogonia है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, उससे वो प्राइमरी oocyte बनेंगे और ये यहीं पे अपने आप को रोक लेंगे. प्राइमरी oocyte स्टेज पे ही जब वो बेबी का बर्थ होगा तो उसके अंदर ओवरी के अंदर जो सेल्स हैं वो प्राइमरी oocyte स्टेज पे होंगे. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells. Granulosa means some cells which are rich in cytoplasm. They provide nutrition to the ovum and is called the primary follicle. जो पहले प्राइमरी oocyte बना था अब उसके सराउंड में कुछ सेल्स आपस में उसके चारों तरफ आने लग जाएंगे और अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल. A large number of these follicles degenerate during this phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे उनमें से कुछ सेल डाई करना शुरू कर देते हैं और जब तक वो प्यूबर्टी मेच्योरिटी तक पहुंचती है लड़की, मतलब 12 to 14 ईयर्स की एज में, तब तक उसकी ओवरी के अंदर 60,000 to 80,000 ये प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cell and a new theca and it is called secondary follicles. उन प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर में एक और लेयर बन जा रही है, इसको अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले तो जब फीमेल फीटस जो अपनी वॉर्म ऑफ मदर में ही है तभी उसके अंदर oogonia बन गए हैं. उसके बाद oogonia का नंबर इंक्रीज नहीं होगा. उसके बाद उनमें से कुछ सेल्स, उनमें से मियोसिस होगी, मियोसिस 1, और वो अपने आप को फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे ही जाकर रोक लेंगे. इस स्टेज को बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte. उस प्राइमरी oocyte के आसपास कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगी. अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल के बाहर फिर एक और लेयर बन जाएगी सेल्स की. अब ये स्ट्रक्चर हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल. The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अगली स्ट्रक्चर बनती है टर्शरी फॉलिकल. इस स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी दिखती है जिसको बोलते हैं एंट्रम. ये एक टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि एक कैविटी दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं एंट्रम. The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. जो बाहर की उसके ऊपर बाहर लेयर्स बन रही थी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte के बाहर जो लेयर्स बन रही थी सेल्स की, अब वो दो तरह की लेयर्स बन जा रही हैं. जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं इंटरना और जो बाहर की तरफ लेयर है उसको बोलते हैं एक्सटर्ना. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. अब जाकर जब वो टर्शरी फॉलिकल तक बन चुका है, अब जाकर उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी. जो oogonia में प्राइमरी oocyte था वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे अरेस्ट हो गई थी, उसके बाद उसने डिवाइड करना छोड़ दिया था.
जब वो टर्शरी फॉलिकल्स बन गए बाहर, अब इस स्टेज तक आते आते अब वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगी. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. अब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई तो 2 सेल बनेंगे, एक बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी. जो सेकेंडरी oocyte है वो लार्ज होगा साइज में और ज़्यादातर सारा साइटोप्लाज्म और कंटेंट उसके पास है. जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो बहुत स्मॉल है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, क्योंकि हमें क्रोमोसोम्स का नंबर को रिड्यूस करना है. तो पोलर बॉडी में सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल है ताकि वो क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर दे, रिड्यूस कर दे. तो अब तक क्या हो गया, पहले तो प्राइमरी oocyte था, अब प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के बीच में सारे फॉलिकल्स बने थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. जब टर्शरी फॉलिकल बन गया उसके बाद जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया और साथ में पोलर बॉडी बन गई. The secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Because this secondary oocyte has to change into ovum. This provides nourishment to the ovum. That is why the major amount of cytoplasm is retained by the primary oocyte. That is now it is secondary oocyte. Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature follicle or Graafian follicle. Tertiary follicle उसके बाद में change हो जाता है Graafian follicle में. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellicuda surrounding it. जो सेकेंडरी oocyte के बाहर में एक लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं जोना पेलिसुडा. ये जोना पेलिसुडा का क्या काम क्या है कि जब भी स्पर्म आकर इसको ओवम को टच करेगा तो सिर्फ एक ही ओवम उसमें जा पाएगा, उससे फ्यूज़ कर पाएगा, एक ही स्पर्म ओवम के साथ में फ्यूज़ कर पाएगा, उसके ज़्यादा स्पर्म्स ओवम के साथ अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे. ये फंक्शन है जोना पेलिसुडा का. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. What is ovulation? Ovulation is the process of release of ovum. Can you identify major differences between spermatogenesis and oogenesis? In spermatogenesis, from one spermatogonium, 4 spermatids or sperms are formed. But in case of oogenesis, from one oogonium, only one egg cell or one ovum is produced. This is the main difference. A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is shown here. देखो, in case of spermatogenesis, first spermatogonia, then primary spermatocytes, they are formed by mitosis only. Then first meiotic division, secondary spermatocytes are produced, and after second meiotic division spermatids are produced. Spermatids undergo differentiation, that is they modify their shape and form spermatozoa. This is the complete process of spermatogenesis. In case of oogenesis, oogonium, by mitosis it also increases the number. Now they are known as primary oocyte. This stage occurs in the fetus. फीटस मीन्स जो गर्ल चाइल्ड है, जब वो अपनी मदर के वॉर्म में है तभी उसके ओवरीज के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉर्म्स हो जाती हैं, प्राइमरी oocyte. उसमें से अब मियोटिक डिवीजन होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और वो उस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही रुक जाएगा प्राइमरी oocyte. उसके ऊपर पहली लेयर आएगी, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल और लास्ट में बनेगा ग्राफियन फॉलिकल. जब ये टर्शरी फॉलिकल तक है तब तक आते आते उसकी जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. अब उसमें सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी. तो जब ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो उसमें ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है.
ये है सारा प्रोसेस ऑफ oogenesis. I hope this is clear. Thank you.